तो मेरे एक दोस्त हैं संतोष, मैंने उनको कॉल किया और वो मेरे को जल्दी से बाइक पे ही मेरे को बड़ी मुश्किल से बिठाया उन्होंने, मदद करके। और मैं चप्पल भी नहीं पहन पा रहा था, मतलब इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी कि पैर बिल्कुल सेंसेशन खत्म था, जीरो सेंसेशन था। तो हम जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ गए, तो यहाँ नर्सिंग होम था मेरे घर के पास, उन्होंने लगभग मेरे को 50 मिनट तक रखा वहां पे, इंजेक्शन लगाया, मगर मेरे को कुछ फर्क लग नहीं रहा था। तो हमने फिर कोशिश की कि क्या करें, तो उन्होंने बोला आप बाइक पे मत जाओ, ई रिक्शा में जाओ आप। वहां से हम ई रिक्शा लेके एक बड़े हॉस्पिटल की तरफ गए। वहां गए तो वहां पे भी उन्होंने मेरे को सीधा सीधा बोला डॉक्टर ने कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, और ऐसा लगता है कि आपके कुछ दिमाग पे असर हुआ है। मतलब उन्होंने मुझे एक तरीके से ये कह दिया कि शायद मानसिक रूप से मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा जी। है, मगर मेरे को कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है। फिर मेरे दोस्त ने डॉक्टर को बोला ठीक है, ये बेड पे लेटा हुआ है, आप एक चेयर रख दो यहाँ पे, हम देखते हैं ये चेयर पे आ पाता है कि नहीं बेड से। और बेड लगभग मेरे से एक हाथ की दूरी पे है चेयर, मगर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब मैं लेट गया, मैं ना तो मैं करवट ले सकता था, ना मैं उठ सकता था, इधर उधर कुछ नहीं हो रहा था मेरे से। तो फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी, और उन्होंने भी 200-250 रुपए लिए, लगभग 3 से 4 हजार रुपए मेरे, मतलब 1 डेढ़ घंटे में वो खर्च हुए। और उन्होंने बोला कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप एडमिट हो जाना। अब उसी समय पे क्या है, मेरे भैया आए हुए थे पुणे से, और उनके साथ भी ये घटना हो रखी है कि मेरा भतीजा है एक मोहिताब, वो 2018 से खोया हुआ है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो वो नीम करौली जा रहे थे, तो उनको मैं बाइक पे एक दिन पहले ही छोड़ के आया था, और वो अचानक सुबह जब 5 बजे आए तो मैं लेटा हुआ था, मेरे से उठा नहीं गया। मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा आप कैसे करके दरवाजा खोलो, मेरी मदर काफी बीमार भी रहती हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खोला। उसके बाद उन्होंने मेरी स्थिति देखी, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ऐसा करते हैं तुम एडमिट हो जाओ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो एक छोटा सा इंश्योरेंस था मेरे पास, तो क्योंकि मेरे पास, मैं सही बताऊं तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, कोविड के टाइम से मेरा काम पूरी तरह से जीरो हो गया था, मैं फिलहाल काम नहीं कर रहा था। तो जब ये स्थिति आई तो उन्होंने मेरे को, हॉस्पिटल वालों ने एकदम से बोला कि आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि L4 L5 और S1 पे आपकी नस दब गई है। तो मेरे भैया उनको डांटने लगे, वो पोस्ट मास्टर है पुणे में। बोला आपने अभी तक कोई टेस्ट भी नहीं किया और एकदम से आप बोल रहे हो कि हम ऑपरेशन करेंगे, और आज रात को ही हम ऑपरेशन कर देंगे इमीडिएटली। तो मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, एक दिन का। तो दो 2 तारीख को मेरे मन में आया कि चलो मैं ऑपरेशन करवा देता हूँ, क्योंकि लगातार मुझे मेरे रिलेटिव वगैरह कई लोग फोर्स कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से बात की 3 तारीख को, और मैंने मन बनाया कि चलो मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। तो डॉक्टर हालांकि बता रहे थे वो कि मैं 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, न्यूरो सर्जन थे, और उन्होंने मुझे बोला कि ऑपरेशन होगा और ऐसे ऐसे करके हम कोशिश करेंगे आपको ठीक करने की। तो मैंने कहा डॉक्टर मेरे को, आप ये जानते हैं कि जब एक आर्टिस्ट होता है तो वो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा, कितने लंबे टाइम में बिस्तर पे रहूंगा, और कब तक मैं चलने लायक होऊंगा। तो मेरे मन में एक चीज थी कि मैं ऑपरेशन के लगभग 3 से 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने, सुबह सुबह का टाइम था 8 बजे का, उन्होंने मेरे को इतना रूडली बोला कि मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अगर ऑपरेशन होगा तो तुम खड़े होके चल भी पाओगे। तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, और मैंने ऐसे हाथ जोड़ के डॉक्टर को कहा, मैंने कहा जी फिर आप मेरी छुट्टी कर दो। तो लगभग 3 दिन मेरे को हॉस्पिटल में हुए थे, मगर उन्होंने मेरे को फिर भी रखा, और बोला कि 6 इंजेक्शन हम आपको लगाएंगे, और इन इंजेक्शन से हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाओ और शायद पैरों में कुछ मूवमेंट आए। मगर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि मेरी स्थिति बद से बदतर हो रही थी। लोग मिलने वाले आते थे, वो भी बहुत अजीब सी बातें करते थे। कुछ लोग आए, वो कहने लगे कि अब किस तरह से आप अपना जीवन जियोगे। मैंने कहा जी वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में जो चीज आती है ना वो सब ऊपर वाले की कृपा से आती है, और हमें डरना नहीं चाहिए। जो चीज हमें मिल रही है ना उसको लो आप। अगर मुझे ऐसे जीना पड़ेगा तो देखेंगे, इस तरह से भी जिएंगे, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरे अंदर तो ये है कि मेरे को किसी भी हालत में मैं कोशिश करूंगा, मैं ठीक होने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद एक दो वैद्यों से भी मैंने फोन पे बात की, तो कई लोग दूर थे और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं 10 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से निकला, और क्योंकि ऑपरेशन के ना ऐसे 7-8 केस मैंने देखे हुए हैं। कुछ मेरे बहुत स्कूल का करीबी दोस्त है एक मेरा, 23 साल से बेड पे है, और 6-7 लोग ऐसे थे जो ऑपरेशन के बाद उठे ही नहीं। कई लोगों के 4-4 5-5 ऑपरेशन हुए हैं।
मगर उनको मैं यही कह सकता हूँ मैं कि वो अभी भी बेचारे बेड पे ही हैं, नहीं चल पाते हैं। मगर मैंने हिम्मत करके क्या है वॉकर लिया और मैं कोशिश करता था कि कैसे भी करूँ। जब तक मुझे दरबार के बारे में बस मुझे पता था कि हाँ, दरबार में इस तरह की चीज़ें हालाँकि मेरी दीदी हैं सीमा रानी, मेरी भांजी है मीनाक्षी, ये जुड़े हुए हैं दरबार के साथ और मेरी दीदी मेरे को लगातार एक ही चीज़ कहती थी कि कैसे भी कर तू दरबार चल। मैंने कहा दीदी मेरे को लेके कौन जाएगा? कैसे जाएगा? स्थिति बहुत खराब है। तो फिर भी दरबार के प्रति मैं उतना ज़्यादा मैं सही बताऊँ मेरा मन लगता नहीं था कि मैं उस तरफ जाऊँ या क्या करूँ? पहले दिमाग में यही था कि पहले फ़ोकस करूँ मैं इलाज पे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, फिर एक मेरे को देसी वैद्य मिले, बाप-बेटे थे दोनों दिल्ली में ही, नरेला में। उनके पास मैं गया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू हुई, मगर पहले 2 सेशन दवाई बहुत महँगी थी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास जमा पूँजी थी ना समझ लो आप मैंने सारी लगा दी और लगभग 3-4 महीने में थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ा मगर फिर अगस्त का जब टाइम आया, तो मैंने मन बनाया मैंने कहा मैं ना वीडियो देखूँगा गुरुजी के। मैंने गुरुजी के वीडियोज़ देखने शुरू करे। ईश्वरीय चिकित्सा के वीडियो आते थे, तरह-तरह के वीडियो आते थे और उनको देखने से मेरे अंदर क्या है और ज़्यादा हालाँकि अंदर से मेरा मन टूटा नहीं था, मगर वो पॉज़िटिव जो वाइब्स मेरे को मिलती थी, लगातार मैं वीडियोज़ देखता था, आरतियाँ देखता था सुबह-शाम माँ बाबा की और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा-सा मेरे मन में एक ऐसा होने लगा कि हाँ, मैं मूवमेंट में आने लगा। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था। वो हॉस्पिटल से लगभग हफ़्ता 10 दिन की बात है जब मैंने वो कोशिश की और पहली बार में मुझे चढ़ गया वो। क्योंकि हमारा जो नीचे जो टॉयलेट बना हुआ था वो ऑर्डिनरी है, पुराने वाला है और ऊपर जो भाई रहते हैं मेरे एक रूम में, वहाँ वेस्टर्न टॉयलेट था तो मेरे को बैठना बहुत मुश्किल था। तो मैं वहाँ जाता था और वहाँ से आता था। तो जब मैंने वीडियो देखने शुरू करे तो मुझे एक इवेंट पता चला जो 7 अगस्त को होने वाला था। लगभग 1 महीने का टाइम बचा था उसमें। मैंने कहा यार ये कैसा इवेंट है? प्लैंक का एक इवेंट था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो मैंने दरबार से बस मन में एक प्रार्थना करी कि मैं कैसे करके इस इवेंट में जाऊँ और ये प्लैंक का इवेंट मैं करके आऊँ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इवेंट मैं करके आ गया और पहली बार मतलब मैं घर से बाहर निकला। ऑटो से मैं सुबह-सुबह निकला 3 बजे उठा था सुबह और ऑटो पकड़ के मैं नेहरू स्टेडियम पहुँच गया। वो इवेंट हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसमें 4400 के करीब लोग थे। चाइना का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा था, उसमें मैं भी एक इंसान था जो करके आया और लोगों को मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं किस स्थिति में आया हूँ। पहली बार मैं 3.5 किलोमीटर पैदल चला मेन गेट से क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी। क्रिकेटर कपिल देव आए हुए थे और एक कारगिल के योद्धा आए हुए थे, सरदार जी हैं, जो कारगिल युद्ध में उनका एक पैर चला गया था। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं इस इंजरी से आया हूँ। चुपचाप मैं करके अपना सर्टिफ़िकेट, मेडल लिया और वहाँ से मैंने फिर दोबारा अपना एक कैब बुक करी और कैब वाले को मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरे को थोड़ा-सा सपोर्ट करके पीछे की सीट पे बिठा दो बस अब। मैं घर आ गया। उसके बाद फिर मेरा एक विश्वास सा बन गया और मैं लगातार देखने लगा, फिर मैंने संकल्प करने शुरू करे। संकल्प करने लगा, मन में मेरे को ये होता था बार-बार मैं कैसे जाके मैं वन डे कर दूँ, कोई मुझे उधार पैसे दे दे, तो मैं बाद में चुकते कर दूँगा जब ठीक हो जाऊँगा। तो चीज़ें हो रही थी, कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा था। फिर संकल्प और वीडियोज़ जो थे, वही मेरी ताकत थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि मेरे को पता था कि लोग ठीक होते हैं वहाँ से और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं 2022 से लेके अप्रैल 23 में आ गया। एक स्कूल था हमारा राजपूताना राइफल्स जहाँ मैं 10वीं तक पढ़ाई करी थी मैंने। तो हम लोग सारे दोस्त मिलते हैं साल में एक बार। एक इवेंट होता है, वहाँ सब लोग बोलने लगे कि डांस करो। मेरा वेट हो गया था 89 केजी। मैंने बोला कि मैं डांस तो नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने डांस करा और डांस हो गया। हालाँकि मेरे को बैक पेन हो रहा था, लेफ्ट साइड में मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। वो हुआ उसके बाद धीरे-धीरे लाइफ चेंज होनी शुरू हुई और अभी जून आ गया था। जून 23 में मैंने सोचा कि यार चलो जिम जाने का मेरे को बहुत शौक है। मैं जिम बहुत करता था। मगर इस दौरान मैं थोड़ा बहुत योग करता रहा। लोअर बैक की एक्सरसाइज करता था, जो भी मेरे से हो सकता था। प्राणायाम मैंने हॉस्पिटल में भी किए। ये सब मैं करता था, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम की चैंटिंग ये सब करता था। तो धीरे-धीरे फिर मैंने जिम जॉइन करा जून से 3 जून से और धीरे-धीरे फिर से मैंने एक कोशिश की कि मैं अपने वीडियोज़ बनाने शुरू करूँगा और
फिर से शुरुआत हुई है भगवान की दया से और ये माँ-बाबा की कृपा कह लो या मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जो ज़ीरो से शुरुआत हो रही है और जिस दिन मैं दरबार पहुँचूँगा ना, उस दिन से मेरी असली शुरुआत होगी। अभी तो बस ये है कि मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है और मेरे को उन्होंने इस लायक कर दिया है कि मैं ठीक है, अभी मैं धीरे-धीरे मतलब मूवमेंट में आके और डांस भी कर रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा। मेरे को दर्द अभी नहीं हो रहा है, मगर थोड़ा बहुत अभी 19-20 फ़र्क है और मुझे पता है कि मैं जिस दिन मैं दरबार पहुँच जाऊँगा, मैं 100% ठीक हो जाऊँगा, मेरे को इतना पता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि कैसे भी करके अपने पैसे अरेंज करके और मैं ज़रूर जाऊँगा।